एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8C। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्काउंट। सो ये जो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये डिस्काउंट के ऊपर बेस्ड है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो टैक्सेस के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो किस पर बेस्ड है? डिस्काउंट पर बेस्ड है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आ शॉपकीपर डिस्प्लेड अ गिफ्ट आइटम हुज मार्केट प्राइस वॉज ₹625। मतलब एक शॉपकीपर है तो उसने मतलब काफ़ी गिफ्ट के आइटम्स जो है वो दिखाए। तो उनका जो गिफ्ट के जो आइटम है उनका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है? 625 है। मतलब उनका जो प्राइस है उन गिफ्ट्स का वो क्या है? 625 है। अब उसने वो जो गिफ्ट आइटम है वो 562.50 रुपीज़ के बेच दिए। तो यहाँ पे मैं बताना है कि कितना डिस्काउंट परसेंट है। जो उसका मार्केट प्राइस था वो था 625, लेकिन उसने जो सोल्ड किया है वो कितने में किया है? ₹562.50 में उसने बेच दिया। तो यहाँ पे मैं क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर निकालना है कि उसने कितना जो है डिस्काउंट दिया है उस गिफ्ट आइटम के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8C है और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले डिस्काउंट का फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर देन डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है MP माइनस के SP। अब यहाँ पर MP क्या है? MP मतलब जो मार्केट प्राइस है, ठीक है। एंड SP क्या है? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 8B में, डेट इज जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास MP मतलब मार्केट प्राइस एंड SP मतलब सेलिंग प्राइस, कि क्या उसका मार्केट प्राइस है और क्या और कितने में उसने उसको बेचा है, ठीक है। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक हमारे पास ये एक पेन है, ठीक है। अब इस पेन का जो मार्केट प्राइस है वो हमें पता है कि वो कितना है? वो 10 रुपीज़ है ना। लेकिन जो शॉपकीपर है उसने क्या किया? इस पेन को 7 रुपीज़ में बेच दिया। तो इसका मार्केट प्राइस कितना था? 10 रुपीज़ का था। लेकिन जो शॉपकीपर है उसने उसको इस पेन को कितने में बेच दिया? 7 रुपीज़ में बेच दिया। तो उसने कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया? 3 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो मार्केट प्राइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड सेलिंग प्राइस भी, ठीक है। तो वो जो 3 रुपीज़ है, ठीक है, जो 3 रुपीज़ हुआ वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू में 100, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? डिस्काउंट पता होना चाहिए, MP पता होना चाहिए, डेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो सबसे पहले डिस्काउंट ही फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, MP माइनस की SP। तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास MP है डेट इज मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमें गिवन है 625 एंड सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 562.50, ठीक है। अब इसमें से इसको करोगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आ जाएगा? 62.5 ये आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो। डिस्काउंट कितना आया है? 62.5 एंड MP मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है हमारे पास? 625 एंड इंटू में हो जाएगा 100। ये वाली यहाँ से 0 हटेगी, ये नीचे आ जाएगी। इस वाली 0 से वाली 0 कैंसिल हो जाएगी। इस 625 से 625 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10%, ठीक है। तो डिस्काउंट हमारे पास कितना है? 10%। नंबर 2 है
द मार्केट प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज ₹4,500। तो जो मार्केट प्राइस है वाटर कूलर का वो ये हमें गिवन है, एमपी मतलब हमें गिवन है 4,500 एंड द डीलर अलो अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट। लेकिन जो डीलर है उसने क्या कर दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब कि एसपी फाइंड करना है। पहले जो चीज़ें हमें गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो मार्केट प्राइस जो है वो हमें गिवन है, डेट इज़ 4,500 एंड जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है डेट इज़ 10%। और हमें क्या फाइंड करना है, एसपी, डेट इज़ सेलिंग प्राइस फाइंड। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। ठीक है, तो एसपी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ऊपर फॉर्मूला देखो कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस के एसपी। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से डिस्काउंट पता चल जाए और एमपी मुझे गिवन है, ठीक है, तो अगर मैं डिस्काउंट फाइंड कर लूँ और एमपी मुझे ऑलरेडी गिवन है तो मेरे पास एसपी फाइंड हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो मतलब कि मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट फाइंड कैसे करेंगे, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ करके डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, हमें 10% दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10। ठीक है, इजिकल्स टू यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट तो हमें फाइंड करना है, डिस्काउंट को मैं डी से डिनोट कर रही हूँ। एंड एमपी हमें कितना गिवन है, डेट इज़ 4,500 एमपी गिवन है एंड मल्टीप्लाई बाय में 100, यही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिस्काउंट फाइंड करना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, एंड ये जो 45 वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिवाइड, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 450 इक्वल्स टू डिस्काउंट। तो यहाँ से मेरे पास डिस्काउंट कितना आ गया, 450 आ गया। ठीक है, ओके, अब मुझे क्या निकालना था, एसपी निकालना है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस के एसपी, और मुझे एसपी यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो डिस्काउंट कितना है, डेट इज़ 450 है एंड एमपी मार्केट प्राइस कितना है, डेट इज़ 4,500 है एंड एसपी हमें क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एसपी को उधर भेज देते हैं एंड 450 को इधर ले आते हैं। तो एसपी उधर जाएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 4,500 एंड 450 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एसपी देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4,500 में से 450 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं 4,500 में से 450 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4050। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नंबर 3 है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस एंड डिस्काउंट इज दिस देन व्हाट इज द एमपी। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मतलब कि एसपी दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है, और हमें एमपी निकालना है मतलब कि मार्केट प्राइस फाइंड करना है। 3 में जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो हमें गिवन है 3430, ठीक है, रुपीज़ में गिवन है एंड डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है डेट इज़ 2% एंड हमें फाइंड क्या करना है, एमपी फाइंड करना है। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे एमपी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, वही डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं कि हमने देखा था कि जो डिस्काउंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस के एसपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डिस्काउंट निकाल लेती हूँ तो अगर मैंने डिस्काउंट निकाल लूँगी तो डिस्काउंट निकालने के बाद यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूँगी एंड एमपी मुझे फाइंड करना है, एसपी मुझे यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, अगेन डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ करके हम डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू में 100, फॉर्मूले में हमें यहाँ पे एमपी गिवन है। सो देखो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एमपी माइनस के एसपी, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट नहीं पता, ठीक है, डिस्काउंट हमें नहीं पता तो डिस्काउंट को एज इट इज़ लिख दो एंड एमपी हमें नहीं पता तो एमपी को भी एज इट इज़ लिख दो एंड एसपी हमें गिवन है डेट इज़ 3430। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया।
नेक्स्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू में 100। तो डिस्काउंट परसेंट हमें कितना गिवन है, डेट इज 2, एंड डिस्काउंट हमें पता नहीं तो डी लिख दिया, एंड एमपी भी हमें पता नहीं तो एज इट इज लिख दो इंटू में 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से डिस्काउंट यहाँ पे किसके इक्वल है, एमपी माइनस के 3430। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डिस्काउंट के प्लेस पर एमपी माइनस के 3430 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो एमपी माइनस के 3430, एंड ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं, 100 से, एंड अपॉन में क्या है हमारे पास एमपी है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 100 एमपी एंड माइनस के 343000, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। ठीक है, एंड अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये वाला जो एमपी है वो 2 के पास जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 एमपी इक्वल्स टू 100 एमपी माइनस के 343000, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आते हैं एंड इसको इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 343000, ये किसके इक्वल हो जाएगा 100 एमपी, एंड ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आके किस में हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस के 2 एमपी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 343000, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 100 एमपी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 एमपी, तो कितना हो जाएगा 98 एमपी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, एमपी तो फाइंड करना था। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में सोल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको साइड में सोल्व कर रही हूँ, तो मेरे पास ऐसे क्या आया 343000 इक्वल्स टू 98 एमपी, ये आया मेरे पास यहाँ से, है ना, यही आया है। तो मुझे यहाँ से एमपी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 98 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 343000, 98 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा एमपी, जो कि हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 98 से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3500। ठीक है, एंड 3500 यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एमपी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एसपी हमें गिवन है, डिस्काउंट हमें गिवन है, हमें अगेन क्या फाइंड करना है, एमपी फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एमपी फाइंड करना है, एसपी गिवन है, एंड हमें यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। ठीक है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एमपी माइनस के एसपी, यही होता है हमारे पास। एंड डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू में 100, ही होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, एमपी फाइंड करना है। तो एमपी कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट है, तो डिस्काउंट परसेंट हमें 8 गिवन है इक्वल्स टू डी, डी हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो डी मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ, डी किसके इक्वल है, एमपी माइनस के एसपी। तो एमपी तो मुझे गिवन नहीं है, तो मैं एमपी को तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ, लेकिन मुझे एसपी गिवन है, डेट इज 777.60, ये मुझे यहाँ पे एसपी गिवन है। अब ये डी किसके इक्वल है, एमपी माइनस के 777.60, तो मैं डी की प्लेस पर ये लिख दूँ, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एमपी माइनस के 777.60 अपॉन में एमपी इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एमपी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 एमपी, एंड इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 100 एमपी माइनस के, एंड इसकी 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो देखो ये हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको अलग से सोल्व कर देती हूँ। यहाँ पे 777.60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 100 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो सॉरी 100 आएगा, तो ये वाला 100 से वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 77760। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, तो 77760 उधर चला गया, एंड 100 एमपी माइनस के 8 एमपी हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके,
अब 100 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो हो जाएगा 77760 इक्वल्स टू 92 MP आ जाएगा, ठीक है। एंड अब ये यहाँ पे देखो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब यहाँ इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा, 77760 एंड ये 92 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू MP। हमें MP की वैल्यू चाहिए, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 845.21, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, MP, जो कि हमें फाइंड करना था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5 है, अ शॉपकीपर offers 2.5% discount on cash purchases. What cash amount would Anish should pay for an article the market price of which is ₹1300? तो एक शॉपकीपर है जिसने इतने % का डिस्काउंट ऑफर किया है। उसने मतलब कैश में परचेज किया, मतलब उसने कोई भी चीज़ परचेज की तो उसने कैश परचेज किया, मतलब उसने कोई भी चीज़ परचेज की, देन उसके बाद उसने क्या दिए, कस्टमर ने पैसे दिए, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास कैश परचेज। तो एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया है, शॉपकीपर है, उसने 2.5% का डिस्काउंट जो है ऑफर किया है कैश परचेज पर। तो क्या कैश अमाउंट जो है अनीश को देना पड़ेगा उस आर्टिकल के लिए जो उसने खरीदा है, जिसका मार्केट प्राइस जो है वो 1300 है। के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा। मतलब डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है लेकिन डिस्काउंट नहीं दे रखा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्काउंट हमें क्या दिया हुआ है, 2.5% दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 ऑफ 1300, मतलब कि यहाँ पर जो भी हमें डिस्काउंट % दी हुई है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, जो भी मार्केट प्राइस है, ठीक है। एंड इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 32.5। अब हमसे बोला गया था कि अनीश को क्या कैश अमाउंट जो है वो शॉपकीपर को देना पड़ेगा। तो कैश अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी हमारे पास MP है, मतलब मार्केट प्राइस है, उसमें से सिंपल हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास MP है, MP में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, MP देखो, MP हमारे पास कितना, डेट इज 1300 है एंड डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 32.5 है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1267.5, ठीक है। तो मतलब कि उसको इतना कैश अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।